शादीशुदा सविता की दर्द भरी कहानी। शादी के 11 साल सविता के लिए एक सजा के तरह गुजर रहे थे। सविता ऐसा महसूस करती थी जैसे उसके मायको वालों ने उसको ससुराल नहीं जेल भेजा हो। आज सविता की शादी की सालगिरह थी। सविता आज अपने पति मनोज के लिए बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। सविता तैयार होकर बहुत शर्माते हुए अपने पति के पास गई। उसने ऐसा सोचा कि आज तो वह मेरी बहुत तारीफ करेंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। सविता का पति मनोज सविता से कहता है, यह क्या बना रखा है? सविता कहती है, भूल गए क्या जी, आज हमारी शादी की सालगिरह है। आज आपके लिए ही मैंने नई साड़ी पहनी है। मनोज कहता है, तुम कुछ भी पहन लो, मुझे कभी अच्छी नहीं लग सकती। आज मेरे लिए मेरी मुसीबत का दिन है, जो मेरी शादी तुमसे हुई। ना तो मैं शादी के दिन खुश था और ना तो अब हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से नहीं हुई थी। मैंने तुमसे सिर्फ अपने मम्मी पापा के कहने पर शादी की थी और मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई उन्होंने तुम्हारे में क्या देखा। यही सोचा होगा कि इससे कोई शादी नहीं करेगा। चलो एक काम अच्छा करते हैं, अपने बेटे से ही इसकी शादी करा देते हैं। सविता यह सब सुनकर रोते हुए अपने कमरे में भागी और वहाँ बहुत रो रही थी। तभी सविता की छोटी बेटी स्वरा आती है और अपनी मम्मी को रोता देख वो अपने पापा के पास जाती है और कहती है, पापा मम्मी रो रही है, चलो ना उनको चुप कराओ। मनोज अपनी बेटी से कहता है, तो क्या करे, मुझे और भी काम है, तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो, मम्मी की तो आदत ही है रोने की। सविता का पति मनोज अक्सर शराब पीकर आता है और उसके बाद सविता को बहुत गालियां देता है और मारता भी है। आज मनोज खूब शराब पीकर ज़्यादा नशे के वजह से सड़क पे गिर गया। मनोज का दोस्त अजय मनोज को उसके घर लाया। अजय ने जैसे ही मनोज को अपने घर लाया तो मनोज सविता को गंदी गंदी गाली दे रहा था। सविता की आंखों में आंसू आ गए, यह सोचकर कि अभी तक वह अकेले में मुझे गाली दे रहे थे, लेकिन आज अपने दोस्त के सामने मुझे गाली दे रहे हैं। मनोज सविता से कहता है, पानी लेकर आओ। सविता जैसे ही पानी लाती है वैसे ही मनोज गिलास उठाकर फेंक देता है और कहता है, इतनी देर कैसे हुई पानी लाने में? और इस सविता को मारने के लिए हाथ उठाता है। तभी अजय मनोज का हाथ रोक लेता है। अजय सविता से कहता है, सब ठीक हो जाएगा। फिर सविता अजय से कहती है, आदत हो गई है यह सब झेलने की, 2 बेटियां हो चुकी है मेरी, इसलिए अब तलाक भी नहीं ले सकती। उसके बाद अजय अपने घर जाने के लिए निकलता है। घर जाकर सविता के बारे में सोच रहा था कि इतनी प्यारी लड़की की किस्मत देखो कितनी खराब है, जो एक शराबी के साथ इसकी शादी हुई। दिवाली का दिन था। मनोज ने अजय को अपने घर बुलाया था। अजय मनोज के घर गया। उसने सविता के हाथ का बना खाना खाया और सविता की बहुत तारीफ कर रहा था। सविता अपने पति की नफरत और एक अजनबी का प्यार और इज्जत पाकर खुश हुई। सविता भी अब कभी कभी अजय के बारे में सोचकर मुस्कुरा देती। अजय जब भी सविता के घर आता तो सविता को अच्छा लगता था। एक दिन अजय सविता के घर आया, तब मनोज शराब के नशे में सोया था। सविता और अजय बाहर बैठे थे। सविता अजय से पूछती कि आपकी शादी नहीं हुई? अभी तक काफ़ी लेट हो गया ना, अब तक हो जानी चाहिए थी। अजय ने कहा कि मेरे मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बाद मम्मी पापा दुनिया से चले गए और मेरा कोई भाई बहन नहीं है जिसके लिए शादी कर ली जाए। सविता अजय से कहती है, आप खुद क्यों नहीं किसी को पसंद कर लेते हैं? अजय सविता से कहता है कि यह धोखे का ज़माना चल रहा है। मुझे डर लगता है कि कोई मेरा प्यार भरा दिल न तोड़ दे। सविता, मैं एक ऐसी लड़की की तलाश में हूँ जो मेरी तरह टूटी हुई हो।
सविता कहती है, टूटी हुई मतलब? अजय कहता है, आज से 4 साल पहले मुझे एक लड़की से प्यार हुआ था। मैं उसको अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता था, पर उसने धोखा दे दिया। उसके बाद मेरी शादी करने की हिम्मत ही नहीं हुई। बस यह समझ लीजिए सविता जी, जो आप झेल रही है वो मैं झेल चुका हूँ, इसलिए आपका दर्द बहुत अच्छे से समझता हूँ। अजय और सविता बातें कर रहे थे, तभी मनोज को होश आ गया। अजय ने मनोज को समझाया कि अब मत पिया करो, अपना परिवार देखो। मनोज अजय से कहता है, यह औरत जो है मुझे इसकी शक्ल नहीं देखी जाती, बहुत बेकार है ये औरत, इसको कहीं बेच दिया जाए क्या? यह सुनकर अजय बहुत गुस्सा हुआ। अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए अजय उसके घर से चला गया। दूसरे दिन अजय मनोज के घर आया। सविता दरवाजे के पास जाकर बोली, मनोज नहीं है, आप बाद में आ जाइएगा। अजय सविता से कहता है, सविता तुम्हें मेरी कसम, दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सविता दरवाज़ा खोल देती है। अजय सविता के पास आता है और कहता है, सविता आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कह देना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब तुम्हारी यह हालत देख नहीं सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सविता कहती है, यह क्या कह रहे हो तुम अजय? तुम्हें पता है ना मैं शादीशुदा हूँ, मेरी 2 बेटियाँ भी है। अजय कहता है, मुझे यह सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपनी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ बितानी है। सविता अजय से कहती है, कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? अजय सविता से कहता है, मेरी जान, क्या मैं अपने हाथों की नस काट लूँ क्या? तब तुम मेरे मोहब्बत का यकीन करोगी? यह कहते हुए अजय ने चाकू उठा लिया। तभी सविता अजय के हाथ से चाकू छीन लेती है और अजय के गले लगकर रोने लगती है और कहती है, अजय मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अजय और सविता की अब फोन पर बहुत बातें होने लगी और दोनों बाहर घूमने भी जाते थे। दोनों मज़े से अपनी लाइफ जी रहे थे। अजय जब भी सविता से शादी की बात करता था तब सविता डर सी जाती थी और कहती थी, मेरी हिम्मत नहीं बढ़ रही है, लोग क्या कहेंगे, बच्चे कहाँ रहेंगे। अजय सविता को समझाते हुए कहता है, देखो सविता, लोगों की परवाह मत करो, तुम अपनी खुशी देखो, और रही बात बच्चों की, वह हम दोनों के साथ ही रहेंगे। सविता, हम दोनों शादी करके बहुत खुश रहेंगे। मैं तुम्हें इस नर्क से निकालना चाहता हूँ, बस तुम हिम्मत करके मेरा साथ दे दो। कुछ दिनों में आखिरकार मनोज को सविता और अजय के बारे में पता चल गया। मनोज उस दिन घर आया और सविता को बहुत मारा और सविता बेहोश हो गई। मनोज सविता के ऊपर पेट्रोल डालकर माचिस जलाने वाला ही था कि अचानक अजय आ जाता है। अजय मनोज के हाथ से माचिस छीन लेता है और मनोज को एक जोर से थप्पड़ मारता है। अजय कहता, मनोज, तूने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है। आज तू इतना गिर गया कि मेरी सविता की जान ले रहा था। यह सब देखकर सविता की बड़ी बेटी पिंकी पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस घर आती है और मनोज को लेकर जेल में डाल देती है। कुछ दिनों बाद सविता और अजय एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद सविता और अजय बहुत खुश थे और सविता की दोनों बेटियां उन दोनों के साथ में रहती है। शादी के 1 साल बाद सविता को एक लड़का हुआ और वो सभी खुशियों से पारिवारिक जिंदगी जी रहे थे। मनोज को तो उसके किए की सजा मिली ही थी, वह अभी भी जेल में ही था।